सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपने आज देखा, आज फ्राइडे है और ठीक लास्ट फ्राइडे के अंदर बाज़ार के अंदर इस मंथ का एक नया हाई लग रहा था, जहां पे निफ्टी जो ट्रेड कर रहा था वो 24,750 से लेकर 24,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो उस टाइम जो लोग सभी लोग थे वो ऑप्टिमिस्टिक हो चुके थे और ज़्यादातर लोग जो है 25,100 और 25,200 और 25,500 तक की बातें वहाँ पे कर रहे थे। तो बाज़ार की जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्कुल अलग चलती है, यानी बाज़ार जो होते हैं, बाज़ार के जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। तो आप देखेंगे ठीक 5 वर्किंग डे यानी मंडे से ये ट्रेडिंग शुरू हुई थी, फ्राइडे के बाद मंडे से लेके आज फिर फ्राइडे है। 5 डे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है 1300 पॉइंट लगभग ऊपर से डाउन होके आज के दिन बंद हुआ है, यानी 23,550 के आसपास, जो कि लास्ट फ्राइडे में 24,800 के आसपास बंद हुआ था, जिसके अंदर निफ्टी ने एक बहुत बड़ा स्पाइक इंट्राडे के अंदर दिया था। तो इस तरीके से क्या होता है, बाज़ार की जो साइकोलॉजी होती है बिल्कुल अलग होती है। और जब भी वहाँ पे जो है स्मार्ट ट्रेडर होते हैं जो कि इस बाज़ार को चलाते हैं, तो आपने देखा किस तरीके से बाज़ार के अंदर एफआईआईज पिछले 5 दिन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हावी हुए हैं। और आज लगभग लगभग सारे स्टॉक इवन कोई सा भी स्टॉक आप देखेंगे, ज़्यादातर कोई 4%, कोई 5% के डाउन के अंदर बंद हुए हैं। इवन निफ्टी आईटी भी सुबेरे 600 पॉइंट ऊपर खुली थी, जो कि 1200 पॉइंट नीचे खुल के बंद हुई है, यानी इंट्राडे में निफ्टी आईटी के अंदर 2000 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिला। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है कि बाजार का सिनेरियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि बाजार के अंदर हमेशा सावधान रहें, हमेशा प्राइस एक्शन का अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्रेड बिल्कुल ना करें इंट्राडे, क्योंकि देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना वैसे भी इतना टफ होता जा रहा है कि आप कहीं भी वो बाजार के अंदर नॉर्मल ट्रेडर को कहीं भी सरवाइव नहीं करने देगा। और आज भी सेंसेक्स की क्लियरिंग थी, तो उसमें मैं देख रहा था जो 200 रुपये का जो पुट ऑप्शन था, 200 रुपये का पुट ऑप्शन 78,000 वाला, 78,000 वाला पुट ऑप्शन ऊपर में 1,200 रुपये बिक गया। 200 रुपये का पुट ऑप्शन की वैल्यू थी उसकी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो इंट्राडे में वैसे भी ट्रेडर को सर्वाइवल नहीं होने दे रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं वो बड़े बड़े शार्प हो रहे हैं। तो अब मंडे के लिए किस तरीके का सिम्टम या किस तरीके का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि मंडे में जो नेक्स्ट वीक में है केवल 4 वर्किंग डे हैं, जिसके अंदर बुधवार की छुट्टी है क्रिसमस की, तो 24 तारीख की बैंक निफ्टी की क्लियरिंग है, बृहस्पति में जो है निफ्टी की क्लियरिंग है, और फ्राइडे में फिर अगेन सेंसेक्स की क्लियरिंग है। यानी ईयर भी खत्म हो जाएगा, मंथ भी खत्म हो जाएगा और वीक भी खत्म हो जाएगा। तो जो ओपन पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में खड़ी होगी तो बाजार के अंदर एक हैवी सेलिंग प्रेशर नेक्स्ट वीक आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर केवल जो ट्रेडिंग सेशन है वो 4 हैं और 4 मेजर इवेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए, ईयरली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग और मंथ की जो क्लियरिंग है उसके ओपन इंटरेस्ट भी बाजार के अंदर खड़े हुए हैं। तो अगले हफ्ते का जो बाजार है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसको चार्ट के ऊपर समझते हैं कि किस तरीके के लेवल बाजार के अंदर बने हुए हैं और किस तरीके से बाजार आने वाले दिनों में अब मूव कर सकता है। ये आप मार्केट लाइव, ये लाइव मार्केट चल रही है और अभी आप देख रहे हैं मार्केट में जो समय हो रहा है वो 3:25 हो रहा है, 20 तारीख यानी शुक्रवार को। और आप यहाँ पे देखेंगे कल जो हमारा बाजार बंद हुआ था मॉर्निंग में, कल जो 3:30 बजे बाजार बंद हुआ था वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वो बाजार हमारा यहाँ बंद हुआ था जिसमें हमने कल बात करी थी वीडियो के अंदर, जो ये वाला सारा एरिया था, ये वाला जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क है। और यहाँ पे बात ये हो रही थी कि अगर ये बाजार यहां से, पहली बात तो ये बात हुई थी कि बाजार के अंदर नेगेटिव जोन के अंदर बाजार बंद हो रहा है और बाजार ने अगर स्पाइक भी लिया तो बाजार ज्यादा ज्यादा इस गैप को फिल करेगा जो कि बृहस्पतिवार को फेड की मीटिंग के चलते हुआ था। तो आज बाजार ने हल्का सा गैप अप, मतलब बाजार में रिट्रेसमेंट आया, मगर मैक्सिमम वो 24,000 तक के आंकड़े को बड़ी मुश्किल से उसने छुआ और वहां पे वो सस्टेन भी नहीं कर पाया। तो आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और उसके अंदर देखिए यहाँ पे बुलिश
सॉरी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई 9:20 या 9:25 की कैंडल पे। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो कैंडल फॉर्म हो रही है, तो यहां से ही बाजार के अंदर अगेन सेलिंग का एक इंडिकेशन आज के लिए भी मिला, और बाजार 24,000 से आज के दिन भी जो बाजार ने लो लगाया है वो लो लगाया अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 23,550 का। तो बाजार में आज भी बाजार 350 पॉइंट के करीब यहां पे डाउन बंद हो रहा है, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और निफ्टी अगर आपको मैं याद दिला दूं तो इसी वीक में यानी जो सोमवार को जो दिन था वो 24,650 के आसपास बाजार चल रहा था, जो कि आज 23,550 के आसपास निफ्टी का लो लग गया। यानी आप देखेंगे कि इस वीक के अंदर यानी एक वीक के अंदर करीबन 1100 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके आ गया। और लगातार हमने चैनल के ऊपर इस चीज को बताया कि निफ्टी के अंदर लगातार नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, जो कि इसको काफी तेजी से नीचे लेके आ सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो कल बैंक निफ्टी के अंदर भी 51,700 का एक एरिया था, जो कि पूरे दिन बाजार इसी एरिया के अंदर घूमता रहा। और आज भी बाजार आप देखेंगे 51,700 के आंकड़े को यहां पे पार नहीं कर पाया, यहां पे 51,700 के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। और आज बाजार ने यहां पे भी इसके अंदर भी 50,600 का एक लो यहां पे लगा दिया। देखिए बाजार के अंदर अब क्या हो गया है कि अब बाजार के अंदर यही जो ग्रीन कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं, जो कल का लो था, यहां पे यही एक अब मजबूत हर्डल का काम करेगा। यानी अब जो लेवल निकल के आ रहा है, इसका लेवल निकल के आ रहा है 51,250। अब ये बाजार के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आगे चल के जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत डेंजर होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 49,500 600 तक के भी लेवल देखे क्लियरिंग है। तो ये सब जो छुट्टियों की वजह से और ईयरली क्लोज और मंथली क्लोजिंग की वजह से यहां पे बाजार के अंदर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी ओपन पोजीशन होंगी वो बहुत ज्यादा अगर वो कटेंगी तो बाजार के अंदर दबाव बनाएंगे और बाजार बहुत तेजी से नीचे यहां पे आ सकता है। तो बाजार के अंदर जिसकी भी पोजीशन है वो सावधान रहें। अभी भी इन दोनों इंडेक्स के अंदर काफी डाउनफॉल यहां पे दिखा सकता है बाजार। और यहाँ पे जो वीडियो है मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं, और जो मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको कोई टिप्स या रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं नहीं देना चाह रहा हूं। अलग अलग अगर स्टॉक्स की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक्स किस तरीके से यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। देखिए ये एनएमडीसी का चार्ट है, अभी अभी का चार्ट है, ये बिल्कुल ये अभी अभी का चार्ट है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक 1 बाय 1 यहाँ पे स्टॉक गिर रहे हैं। ये देखिए जोमेटो का चार्ट है, अभी जोमेटो का भाव क्या है, खड़ा था 290 रुपए और क्या आ गया 275 रुपए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, स्टॉक के अंदर अलग अलग सेलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं बाजार बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। एफआईएस का दबाव मैं कल भी बता रहा था बहुत ज्यादा बाजार के अंदर बन रहा है, वो इस वजह से क्योंकि बाजार के अंदर क्या हो रहा है कि बाजार अपना ऑल टाइम लो जो कि 23,300 का बाजार ने लास्ट टाइम बनाया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। और 23,600 आप यहाँ पे देखेंगे अभी करंट में निफ्टी यहाँ पे चल रही है 23,623। तो बाजार के अंदर जो मंथली क्लियरिंग है उसकी वजह से मंथली क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग और मंथली क्लियरिंग की वजह से बाजार के अंदर ये दबाव आपको देखा जा रहा है। तो बाजार के अंदर ये इस तरीके की चीजें यहां पे जो बन रही हैं, ये बाजार को कहीं ना कहीं अभी भी नीचे लेके आएंगी। और उसके लिए निफ्टी के अंदर जो हर्डल यहां पे रहेगा वो 24,000 का निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए जो हर्डल रहेगा वो 51,250 का यहां पे एक हर्डल रहेगा। अगर दोनों इंडेक्स के अंदर कोई रिट्रेसमेंट या कोई स्पाइक बाजार के अंदर आता है तो ये दोनों लेवल बाजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पे निभाएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।